नमस्कार व्यापारी बंधुओं, दोस्तों, आपके प्यार की बारिश हमारे चैनल में और बाहर बारिश ही बारिश। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि पटेल स्पेस टेक एंटरप्राइजेस से। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि जो टीवीएस का ये PT3124K मशीन है, टीवीएसई का PT3124K, टीवीएसई के PT3124K में हमारे चैनल में आपका वीडियोस मिलेंगे। इसमें आपको 3 वीडियोस मिलेंगे। पहले वीडियोस में आइटम कैसे फीड होगा, आइटम कैसे डिफाइन होगा, रिपोर्ट कैसे निकलेगा, शाम को कैसे जनरेट होगा, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरे वीडियो में यूज़र मैनुअल है। तीसरे वीडियो में आपका जितने तरह का आपका रिपोर्ट में एरर्स आते हैं वो है। चौथे वीडियो में आपका रिटर्न है कि कितने अगर आपने कुछ गलती से बिल कर दिया, 5 बिल करना था, 5 बिल करना था, 50 बिल कर दिया आपने, तो 45 आपको रिटर्न लेना पड़ेगा। तो वो आपको कैसे लेना। 5वें वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि जीएसटी कैसे डिफाइन होगा। जीएसटी जैसे सपोज़ आपका जीएसटी जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस आपका 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। तो 5 आपको अगर डिफ़ाइन करना है तो 5 डिफ़ाइन करने के लिए हमें 2 टैक्स डिफ़ाइन करना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी 2.5% है और एसजीएसटी 2.5%। वो हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे, बिलिंग फिर कैसे होगा और रिपोर्ट में कैसे आपका टैक्स आएगा। दोस्तों, ये वाला जो मशीन है, ये वाला मशीन रेस्टोरेंट पब्लिक होटल्स, जूस शॉप्स, कॉफ़ी शॉप्स, स्पा, डेयरी शॉप्स, स्मॉल गारमेंट शॉप्स, आइसक्रीम शॉप्स, पेट्रोल पंप्स, ब्यूटी पार्लर, कैफ़े, फास्ट फूड, टेम्पल्स, फ्यूल स्टेशन, नॉवेल्टी एंड गिफ्ट, बहुत सारी आप बिज़नेस में अपने यूज़ में इस मशीन को ले सकते हैं। 3 इंच का प्रिंटर है, इसमें 4 लाइन का डिस्प्ले है और बढ़िया मशीन है, प्यारा मशीन है। 120 हॉट कीज़ के साथ ये मशीन है। 120 मीन्स कि ये 60 आपका हो गया, 60x2 शिफ्ट के साथ फिर 61 हो जाता है ये वाला बटन। तो ऐसे करके बहुत प्यारा सा मशीन है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग आज समझेंगे कि जीएसटी कैसे डिफ़ाइन होगा। जैसे ही आप नया मशीन लाएंगे, मशीन आप ऑन करेंगे, मशीन ऑन करने के बाद ये आपका कैंसिल वाला बटन है। आपको पहले लॉगिन करना है 1 क्लर्क 0000 एंटर करके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, क्लर्क वाला बटन प्रेस करके जेड रिपोर्ट में जा करके आपको रिपोर्ट निकाल लेना है। ये हमने रिपोर्ट निकाल लिया। दोस्तों, इसमें जो प्रिंट है अभी ये ब्लू प्रिंट आ रहा है। आप ब्लैक वाला पेपर लगा लेंगे तो ब्लैक प्रिंट आ जाएगा। तो इसमें आपको दिखेगा मशीन नंबर। ये जो मशीन नंबर इसमें दिख रहा है 1803, मशीन नंबर आपका जो है 1803 है। लॉग आउट हो गया मशीन, फिर से आपको लॉगिन करना रहेगा। ये हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हमें मशीन जो है, मशीन आपका जब शुरू में आता है वो ट्रेनिंग मोड में रहता है। तो ट्रेनिंग मोड से पहले यूज़र मोड पे करना पड़ेगा। यूज़र मोड में नॉर्मल बिलिंग आप कर सकते हैं। देन टैक्स मोड पे करना पड़ेगा। टैक्स मोड पे ही फिर हमें टैक्स डिफाइन होगा। तो हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो क्लर्क वाला बटन प्रेस करके लॉगिन कर लिया हमने। देन क्लर्क वाला बटन प्रेस करके हमें सिस्टम सेट पे जाना है। सिस्टम सेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखे पहला ऑप्शन दिख रहा है चेंज टू ट्रेनिंग मोड। चेंज टू ट्रेनिंग मोड हमने एंटर किया और यहाँ पे आपको मशीन नंबर डालना है। मशीन नंबर, आपका मशीन नंबर अलग होगा, इस मशीन का मशीन नंबर अलग है। इसका मशीन नंबर है 1803। हमने 1803 कर दिया। तो 1803 करने के बाद मशीन आपका ऑफ होगा। देन फिर से मशीन ऑन होगा। तो मशीन जो है आपका वो यूज़र मोड पे चला जाएगा और फिर से हमें यूज़र मोड से हमें टैक्स मोड पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये सारा का सारा रिपोर्ट क्लियर करेगा। देन ये फिर से लॉग आउट हुआ मशीन। लॉग आउट होने के बाद फिर से हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्लर्क वाला बटन प्रेस करके हमें सिस्टम सेट पे जाना है। सिस्टम सेट पे जाने के बाद ये डाउन एरो की से आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेंज टू टैक्स मोड। चेंज टू टैक्स मोड, ठीक। फिर से हमें 1803 करना है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो मशीन आपका यूज़र मोड था, यूज़र मोड से आपका मशीन टैक्स मोड पे चला जाएगा। ये फिर से इन्वेंट्री को प्रिंट करेगा, रिपोर्ट प्रिंट करेगा और फिर से आपका ये मशीन जो है टैक्स मोड पे चला जाएगा। तो अब ये मशीन टैक्स मोड पे पहुंच गया। ये सिस्टम रीसेट हुआ, मशीन ऑफ होकर के मशीन ऑन हो गया। तो मशीन अब आपका जो है टैक्स मोड पे चला गया। हमें फिर से लॉगिन करना है। ये हमने लॉगिन कर लिया। हमें एक आइटम डिफ़ाइन करना पड़ेगा। पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। आइटम का नेम हमने डाल दिया। सपोज़ हमें आपका कचौरी लिखना है तो इधर से हमने लिख लिया। कैप्स लॉक करना है। कैप्स लॉक अगर आपको करना है तो फंक्शन वाले बटन से कैप्स लॉक आपका हो जाएगा।
ये हमने लिख लिया। प्राइस हमने डाल दिया इसका 15 रुपये। टैक्स इंडेक्स इसमें 8 तरीके का टैक्स इंडेक्स डिफाइन हो जाएगा। कैसे? जैसे 5 आपको डिफाइन करना है तो 5 जो है 5 में 2.5% CGST और 2.5% SGST, मीन्स 2 टैक्स इसमें डिफाइन करना पड़ेगा हमें 5% के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 2 कर दिया, ये हमने 1 2 किया और एंटर करके बाहर आ गए। तो ये आपका टैक्स डिफाइन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे जो टैक्स इंडेक्स है, बारकोड है, डिपार्टमेंट है, नॉर्मल, लंच, टेक अवे, परचेज, यूनिट, अलाउ, ये आपका द फर्स्ट टैक्स रेट और सेकंड टैक्स रेट, 2 टैक्स रेट हमने इस प्रोडक्ट में डिफाइन कर दिया। अब हमें वहाँ जा कर के पहले डिफाइन करना पड़ेगा CGST और SGST। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लर्क वाला बटन प्रेस करके हमें सिस्टम सेट पे जाना रहेगा। सिस्टम सेट पे जाने के बाद हम एपेरू की करेंगे, पेमेंट वाला बटन करेंगे। ये फिसल सेट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फिसल सेट में जाने के बाद पहला ऑप्शन आपको मिलेगा टैक्स रेट में एंटर करेंगे, टैक्स इंडेक्स आएगा। टैक्स इंडेक्स में हमने 1 किया, एंटर किया। टैक्स फ्लैग में आपको कुछ नहीं लिखना है। टैक्स नेम में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा CGST, हमने ये लिख दिया CGST हमने लिख दिया। टैक्स डिपेंड ऑन टैक्स, यहाँ पे पहले आपको 1 करना है। टैक्स रेट हमने यहाँ पे कर दिया 2.5, ये 2.5 हो गया। देन हमें जो है फिर से 1 पे करना है, एंटर करना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। देन यहाँ पे टैक्स डिपेंड ऑन टैक्स यहाँ पे 0 करना है और ये हम लोग करके बाहर आ गए। देन टैक्स इंडेक्स, फिर से टैक्स 2 नंबर। देन यहाँ पे हमें फ्लैग में कुछ नहीं, यहाँ पे हमने SGST लिखना है, SGST। टैक्स डिपेंड ऑन टैक्स यहाँ पे 1 रहेगा। टैक्स रेट 2.5, फिर से टैक्स इंडेक्स 2, क्योंकि हमें टैक्स डिपेंड ऑन टैक्स यहाँ पे 0 करना था। ये हमारा टैक्स जो है डिफाइन हो गया। दोस्तों अब जो ये टैक्स डिफाइन हुआ, कचौरी का प्राइस हमने 15 रुपये फीड कर दिया। 15 रुपये ये प्राइस इंक्लूड है या प्लस है, उसके लिए यहीं पे आपको डाउन एरो की से ऑप्शन मिलेगा प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। ये आपको यस रखना है या नो रखना है। नो रखेंगे तो प्लस होके आ जाएगा, यस रखेंगे तो उसी में इंक्लूड होके आ जाएगा। अभी हमने यस कर दिया। एक ये फंक्शन आपको एक्टिवेट करना है और डाउन एरो की से जा करके आपको देखना है कि प्रिंट टैक्स ऑन रिसिप्ट, जो प्रिंट आप लेंगे तो उसमें टैक्स डिफाइन होना चाहिए, टैक्स आना चाहिए कि नहीं। तो प्रिंट टैक्स ऑन रिसिप्ट यहाँ पे आपको यस करना है। अभी मशीन में, फ्रेश मशीन में यस ही आता है, फिर भी आपको एक बार चेक करना है। देन ये हमने पूरा टैक्स का पार्ट डिफाइन कर दिया। अब हमें बिलिंग करना है, हमें 4 क्वांटिटी बिल करना है। तो 4 इंटू करेंगे, आइटम का कोड और PLU करेंगे। ये 4 क्वांटिटी बिल हो गया और हमने एंटर कर दिया। तो ये जो है ये सारा का सारा आपका टैक्स डिफाइन हो गया। ऊपर फर्म का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, डेट आएगा, टाइम आएगा, बिल नंबर, आइटम का नेम, कितना क्वांटिटी, कितने रुपए का बिल। ये देखिए ये आपका GST डिटेल, CGST @2.5% 57.14, SGST @2.5% 57.14, 1.43 आपका अमाउंट हुआ। देन जो टोटल अमाउंट आपका 60 रुपीज़, टोटल टैक्स जो है 2.86 है, नेट अमाउंट आपका 60 रुपीज़ है। 60 रुपीज़ का आपका बिल आ गया। तो ऐसे करके आप चारों टैक्स डिफाइन कर सकते हैं, लाइक 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। अब हम लोग रिपोर्ट में समझेंगे कि रिपोर्ट में क्या क्या इसमें मिलता है। हमने Z रिपोर्ट में जाना है। Z रिपोर्ट में जाने के बाद डेली में ही अपने को एंटर कर देना है। इसमें रिपोर्ट में समझेंगे, रिपोर्ट ये नेट सेल काउंट 1 मीन्स कि एक बिल कटा जिसमें 60 रुपीज़ का बिल हुआ, कैश अमाउंट ये यहाँ पे आपको टोटल टैक्स का डिटेल आ रहा है। CGST सेल्स GST अमाउंट 1.43, SGST अमाउंट 1.43, टोटल टैक्स CGST SGST 1.43 1.43 2.86 हो गया। और CGST सेल्स अमाउंट 57.14 में आपका GST नहीं लगा है। 57.14 प्लस 2.86 टोटल आपका ये 60 रुपीज़ का बिल आएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।